यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, ये सारा हमने बना लिया था। अब आ जाती है एसईओ की बारी, ठीक है। एसईओ के लिए हम लोगों ने जो मतलब आपको एक बनी बनाई वेबसाइट मिलेगी, वेबसाइट के बाद अब आपने उसकी करनी है एसईओ। एसईओ के लिए आपको एक प्लगइन, मल्टीपल 3 प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक है। पहला प्लगइन है आपके पास रैंक मैथ। मैं आपको दिखाती हूँ, जरा ये अपडेट कर लूँ। ओके, प्लगइन्स में आना है, ऐड प्लगइन पे आपने आना है, और इस पे आके आपने जो सर्च करना है वहां पे, यहाँ पे सर्च करना है रैंक मैथ। ये एसईओ के लिए प्लगइन है रैंक मैथ। जब आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास प्लगइन आएगा रैंक मैथ एआई एसईओ टूल फॉर डोमिनेटिंग एसईओ रैंकिंग। एक ये है, एक आपके पास एसईओ के लिए यूज होता है ऑल इन वन एसईओ प्लगइन टू बूस्ट एसईओ रैंकिंग, एक ये है, ठीक है। हम लोग फिलहाल अभी जो यूज करने लगे हैं वो रैंक मैथ। अब कोई कंपनीज एआई ऑल इन वन एसईओ यूज कर रही होते हैं, कोई कोई कंपनी रैंक मैथ, और एक और भी एसईओ का प्लगइन है योस्ट एसईओ। मतलब ये तीनों एसईओ करने के लिए, गाइडलाइन करने के लिए प्लगइन्स है। जब आप रैंक मैथ के प्लगइन को एक्टिवेट करेंगी तो सबसे पहले आपको वो बोलेगा कि अपने अकाउंट को कनेक्ट करें, कनेक्ट योर अकाउंट पे आपने क्लिक करना है, और गूगल से आपने इसको कंटिन्यू कर लेना है, ठीक है। वो आपसे पूछेगा कि आप ह्यूमन हैं, और इसको चेक लगाएंगे, वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद ये आपको डायरेक्ट ले रिकॉर्डिंग जाएगा होती है। उसके डैशबोर्ड। रिकॉर्डिंग। जी जी हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। ये आपसे वो इसका जो है जो कंटिन्यू गूगल के साथ, उसका जो जीमेल है उसके साथ आपने कंटिन्यू करना है, जो भी आप जीमेल यूज कर रही हैं उसके साथ। ये आ गया। उसके बाद ओके एक्टिवेट नाउ, हमने इसको एक्टिवेट रैंक मैथ को करवाना है, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद ये आपको कुछ चीजें और पूछेगा रैंक मैथ, लाइक सेटअप जो विजिट आ रहा है इसको हम लोगों ने कंटिन्यू करना है, ठीक है। ये सारे जो इम्पोर्टेंट है ये सारा हम लोगों ने इसको स्टार्ट इम्पोर्टिंग, एक मिनट इसको ओके करके स्किप करके वापस आ जाएंगे और सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू, तो इसको भी करना है, और सेव एंड कंटिन्यू। ये जब करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने रिटर्न टू डैशबोर्ड आ जाना है, यानी अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में वापस आ जाना है, ठीक है। इसको सिर्फ और सिर्फ इस तरह क्लिकिंग करके इसका आपने ओपन करना है। अब एसईओ मैंने आपको बोला था कि 3 तरह एसईओ हम लोग 3 टाइप्स 3 वे से करेंगे। एक हम लोग की एसईओ होगी सर्विसेज बेस्ड, ठीक है। सर्विसेज बेस से क्या मुराद होगा कि आप एसईओ की कोई सर्विस दे रही है, ऑनलाइन कोई भी सर्विस दे रही है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट की सर्विस दे रही है। अभी यहाँ पे देखें, इधर लिखा हुआ है वेब डेवलपमेंट की सर्विस, ग्राफिक डिजाइनिंग की, कंटेंट क्रिएशन की, ठीक है। जो आपकी वेबसाइट के ऊपर जितनी भी हम करेंगे वो ऑन पेज एसईओ आपका कहलाएगा वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। वेबसाइट के होम पेज पे करें, चाहे सर्विस पेज पे करें, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट या ब्लॉग पेज, यहाँ पे आपके पास 2 टाइप की आप सर्विस करें, 2 टाइप की एसईओ सीखेंगे, एक सर्विसेज वेबसाइट की एसईओ और दूसरी ब्लॉग वेबसाइट की एसईओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ब्लॉग वेबसाइट की तरफ जाते हैं, मूव करते हैं, पोस्ट में आते हैं इसके अंदर, और पोस्ट में आके ऐड पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। ये हमारा ब्लॉग वेबसाइट होगी। जितनी भी वेबसाइट जो भी ब्लॉगिंग करती हैं वो ब्लॉगिंग के अंदर आपके पास ऑप्शन देते हैं कि जितने भी आप ब्लॉग लिखते जाए उस आप उसकी एसईओ भी करती जाए। अभी ये जो वेबसाइट हम लोगों ने बनाई है, ये वेबसाइट बनाई है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की वेबसाइट है। कैसे आइडिया हुआ? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएट, उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है ईमेल मार्केटिंग, उसके बाद और भी मल्टीपल जो है ना डिजिटल की दे रहे हैं, और हम लोग कह रहे हैं कि हमारी ये वेबसाइट का नाम है, ठीक है, और हम लोग इसके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, और डिजिटल मार्केटिंग में ये सर्विसेज जो है वो हम मेन दे रहे हैं, ठीक है। तो वो हम इसमें, अब इन सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले वेब डिजाइनिंग है, ठीक है। वेब डिजाइनिंग के बाद इसमें आ रहा है, यहाँ पे हम लिखते हैं वेब डिजाइनिंग, कॉपी करते हैं, और आपको थोड़ा सा मैं ऑन पेज एसईओ का थोड़े फैक्टर्स को एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वेब डिजाइनिंग की सर्विस लेनी है, ठीक है। लिखेंगी गूगल पे जाके वेब डिजाइनिंग, उसके बाद लिखेंगी सर्विस, और एंटर प्रेस करेंगी। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट की देखिए ना, ये हमारे पास जो आ रही है ना, ये बिजनेस, ये मैप के ऊपर जो शो हो रही है 24 आवर ओपन, ये बेसिकली लोकल एसईओ की पार्ट है, ये लोकल एसईओ, ये भी हम एंड पे करेंगे लोकल एसईओ को भी, ठीक है। अभी हम नीचे आ जाते हैं। अभी हमने वेब डेवलपमेंट सर्विस का किया, यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट आई है, ये विच पाकिस्तान, ये एक वेबसाइट का नाम है, ये हमें वेब डिजाइनिंग सर्विस देती है। अब ये जो हमने गूगल पे लाकर जो सर्च आउट की है वेब डिजाइन सर्विस, जैसे आपने भी गूगल पे आके एसईओ कोर्स सर्च किया होगा, कोई भी गूगल पे आके सर्च आउट करते हैं ना, कीवर्ड लिखते हैं, इसको बेसिकली हम लोग कीवर्ड कहलाता है। ये जो वेब डिजाइन सर्विस, जो भी हम गूगल पे लिख के सर्च आउट करेंगे उसको
कीवर्ड कहते हैं। अब कीवर्ड आपके पास कीवर्ड की भी मल्टीपल टाइप्स हैं। कीवर्ड आपका शॉर्ट टेल कीवर्ड भी हो सकता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या चीज होती है? दो वर्ड्स के ऊपर जो कीवर्ड, दो वर्ड में जो चीज होगी ना, मतलब जैसे आपने दो वर्ड्स लिखे तो दैट्स मीन ये शॉर्ट टेल कीवर्ड होगा। आगे मैं सर्विसेज ऐड कर दूं, मोर देन 2 वर्ड्स होंगे तो इसका मतलब ये लॉन्ग टेल कीवर्ड कहलाएंगे। और गूगल के ऊपर ये वर्ड जहां जहां जिस जिस वेबसाइट के ऊपर एसईओ बेस्ड लिखा होगा वो वेबसाइट नीचे आपको शो करवाना शुरू कर देगा, ठीक है, ऑन पेज एसईओ के अंदर। अभी ये जो आपके सामने, ये जो सामने एक वेबसाइट ओपन ये शो हो रही है, इसमें जो सबसे पहले ये जो वेबसाइट आई है इसका नाम आ रहा है, ये जो नीचे www डॉट ये लिंक लिखा हुआ है इसको हम परमा लिंक बोलते हैं। ये जो हमारे पास आ रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करके हम लोग लिखते हैं ये वाला, ये हमारे पास जो आएगा इसको हम बोलेंगे परमा लिंक, ठीक है, या वेबसाइट का यूआरएल, ठीक है, परमा लिंक। ये हमारे पास आएगा परमा लिंक। और ये जो हमारे पास ये जो लाइन आ रही है ब्लू कलर की, ये वाली जो लाइंस आ रही है इसको हम बोलते हैं मेटा टाइटल, ठीक है, मेटा टाइटल। इनको लिखने के भी फैक्टर्स हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिकली हम लोग अभी फैक्टर्स पढ़ रहे हैं ऑन पेज एसईओ के। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पहले पूछें। आवाज आ रही है ना आपको मेरी? जी जी। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारे पास ये डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिटेल जो डिस्क्रिप्शन होती है इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये ऊपर आ गया परमा लिंक, ये मेटा टाइटल और ये मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब ये जो मैंने ऊपर गूगल के अंदर ये जो लिखा है, ये जो गूगल के ऊपर मैंने टॉप पे लिखा है इसको हम कहलाते हैं कीवर्ड, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, इसको कीवर्ड कहलाता है। ये गूगल पे आप जो चीज भी टाइप करेंगी, एसईओ कोर्स, एसईओ जो है ना, एसईओ सर्विसेज या कुछ भी हम टाइप करेंगे उसको क्या कहलाता है, कीवर्ड कहलाता है। कोई किसी तरह का भी आप कीवर्ड इसके ऊपर लिख सकती हैं, ठीक है। आ गई लगता है, नौशा आ गई, हाँ कॉल आ रही है। जरा एक मुझे दीजिएगा। जी, आवाज आ रही है? जी जी आ रही हाँ है। जी। अच्छा, तो मैं आपको ये समझा रही थी कि ये हमारे पास जो है ये कीवर्ड कहलाते हैं। कीवर्ड हमारे पास कितने टाइप के कीवर्ड होते हैं, मैं आपको कीवर्ड पहले एक्सप्लेन करूंगी कीवर्ड क्या, ठीक है। ये कीवर्ड्स कहलाते हैं। आप गूगल पे आके कुछ भी सर्च कर लें, कुछ भी सर्च करेंगे वो आपका कीवर्ड ही कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कीवर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करते हैं। कीवर्ड के अंदर आपने गूगल पे, आपने कभी चैट जीपीटी का यूज किया? चैट जीपीटी, जी जी। चैट जीपीटी। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, मैंने आज हेडफोन नहीं लगाए, तो हम्म। मैंने इस तरह फिर हेडफोन में भी इशू आता है, लेकिन अच्छा, आपकी ये मुझे अभी मैंने, क्लियर आ रही है। हाँ जी, ये चैट जीपीटी मैंने पूछा आपने कभी यूज किया? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दफा हाँ बल्कि करती हूँ है शौक से। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने एसईओ लिखना है, कीवर्ड्स, ठीक है, और टाइप्स लिख देना है। सबसे पहले हम कीवर्ड टाइप, एसईओ की कीवर्ड टाइप्स के हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये बेसिकली कीवर्ड्स की टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट टेल, मैंने आपको जैसे बोला कि कीवर्ड है, उसके अंदर सबसे पहले ये ब्रॉड हो सकता है, जेनेरिक हो सकता है। इसमें दो वर्ड्स होते हैं, जैसे देखें ना, 1 और 2 वर्ड्स, शूज हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, लैपटॉप हो गया। इसमें क्या होता है लेकिन ये जो गूगल के ऊपर इसका रैंक करवाना ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं ना, इसके अंदर लाइक एक सिंगल वर्ड है शूज। जाहिर है जो पहले से इन कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे होंगे गूगल के ऊपर, तो वो उसको उनको बीट करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन हम बीट कर लेते हैं अगर हम लोग मुसलसल उसके ऊपर ब्लॉग लिखें या उसके ऊपर सर्विसेज के ऊपर एसईओ करें तो हम बीट कर सकते हैं उसको, ठीक है। मुश्किल होता है लेकिन कर सकते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर देखिए हमारे पास जो आ रहा है, इसके अंदर 3 वर्ड्स, मोर देन 3 वर्ड्स आते हैं। देखिए, बेस्ट फ्लैट रनिंग जो शूज आ गए, ठीक है, और अफोर्डेबल एसईओ सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेस आ गया,
ये हमारे पास लॉन्ग टेल जिसमें मोर देन 3 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन लोग इसके अंदर कंपटीशन लो होता है और हायर इसमें कन्वर्जन रेट होता है। कन्वर्जन क्या चीज होती है कि लोग इसके ऊपर ज्यादा क्लिक करके हमें बिजनेस दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर लेकिन वॉल्यूम इसका जो सर्च ना हमारे पास जो शॉर्ट एसईओ इसके अंदर लो कन्वर्जन रेट होता है लेकिन हाई कंपटीशन होता है इसके अंदर, ठीक है। वॉल्यूम भी इसका बहुत ज्यादा होता है, इसका वॉल्यूम बहुत हाई होता है शॉर्ट टेल का। उसके बाद हमारे पास अगला जो कीवर्ड की टाइप आती है वो ब्रांडेड कीवर्ड्स आते हैं। ब्रांडेड कीवर्ड के अंदर हमारे पास जो है ब्रांड का नाम आ रहा होता है उसके अंदर, जैसे कि नाइक हो गया, शॉपिफाई हो गया, उसके बाद और भी मल्टीपल जो नाम आ रहे होते हैं ना वो ब्रांडेड कीवर्ड्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास है ये ब्रांडेड के अंदर की जैसे अगर कोई जैसे जे डॉट आ गया, जे डॉट है वो एक ब्रांड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बाटा है वो एक ब्रांड है। जो पहले ब्रांडेड होंगे ब्रांडेड कीवर्ड्स के अंदर ब्रांडेड के अंदर नाम आ रहे एक्सक्यूज होते मी, आप मुझे 1 मिनट देंगे? दरवाजा बज रहा है, मैं जरा हैं। देख जी जी आ जाए। लाजमी देखी होगी, आपने ये देखा होगा कंपैरिजन करवाया होगा कि कौन सी वेबसाइट अच्छा कोर्स एसईओ को दे रही है। फिर उसके बाद आपने उसके रिव्यूज लाजमी देखे होंगे। ऐसा किया है या नहीं किया, मुझे ये बताएं, अपनी एग्जांपल लें। हाँ जी, तो फिर जिसके रिव्यूज अच्छे होंगे फिर आपने उसको टारगेट किया होगा। ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशन होती है, कमर्शियली कीवर्ड्स की इन्वेस्टिगेशन। लाइक बेस्ट एसईओ जो टूल है, बेस्ट एसईओ सर्विस होगी या बेस्ट एसईओ कोर्स के ऊपर आपने रिसर्च किया होगा। देन गूगल ने आपको ये लाइव लैब ट्रेनिंग या दूसरे और भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उसके अंदर आपने रिसर्च किया होगा। सही। नूशा जी, ये पड़ा हुआ है, ये लो, ये अच्छा। तो ये समझ आया कमर्शियल जी, इन्वेस्टिगेशन का मतलब। याद। इसका मतलब ये होगा कि आपने पहले रिसर्च की होगी, ऑप्शंस आपके पास होंगे, देन उसके बाद आपने उसमें से ऑप्शन कंसिडर किया होगा। उसके बाद एलएसई कीवर्ड, एलएसई कीवर्ड्स का मतलब होता है सिनोनिम्स जो होते हैं। लाइक एप्पल देखें, इसमें लाइक में एक कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड के ऑल्टरनेटिव कीवर्ड, मिलते जुलते कीवर्ड्स। अब इसने एक एग्जांपल दी, आपका मेन कीवर्ड एप्पल है। एलआईसी कीवर्ड का मतलब होता है लैटिन सेमेंटिक कीवर्ड्स होते हैं। ये सेमेंटिक कीवर्ड्स की वजह से हम लोग एक पूरा का पूरा ब्लॉग लिखते हैं। लाइक एप्पल है, उसके अंदर एप्पल का लिंक किसके साथ हो सकता है, आपके माइंड में क्या क्या चीजें आती है। एप्पल एक फ्रूट भी हो सकता है, एप्पल एक कंपनी भी है, ठीक है। एप्पल के अंदर और भी मल्टीपल जो जो एप्पल के साथ लिंक करता होगा हम लोग वो सारी चीजें उसके साथ मतलब होती है, उसके मिलते जुलते कीवर्ड्स। इसी तरह एसईओ डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड जब आप सोचेंगी तो उसके अंदर आप ये इसको बोलेंगी ना कि चैट जीपीटी को, लाइक डिजिटल मार्केटिंग एलआईसी कीवर्ड। तो ये आपको ये बताएगा कि इसके अंदर आपके पास लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग इससे लिंक करता हुआ, ऑनलाइन मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स, मार्केटिंग ऑटोमेशन, ये सारे जो इससे लिंक करते होंगे ना वो सारे के सारे उसके एलआईसी कीवर्ड्स दे देगा। क्लियर है ये चीज? एलआईसी कीवर्ड का मतलब समझ आया, सेमेंटिक कीवर्ड्स। और इन सेमेंटिक कीवर्ड्स की प्लेसमेंट हम लोग अपने ब्लॉग के अंदर करते ताकि हमारा ये ना लगे कि हम लोगों ने कोई चीज स्पैमिंग की है या फिर रेपिटेशन की हुई है किसी चीज की। तो फिर हम लोग उस ब्लॉग को अपने एलआईसी कीवर्ड्स कोई 15 निकाल के फिर उसके हिसाब से अपना ब्लॉग राइट अप करते हैं। ब्लॉग की तरफ तो मैं अभी आई नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको कीवर्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, क्लियर है, मुझे ये बताएं। जी, बिल्कुल क्लियर है।
अच्छा, अभी मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। एक तो कीवर्ड क्या चीज़ होती है, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, क्या आपके गूगल के अंदर मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, परमालिंक आपका क्या होता है और दूसरे कीवर्ड्स क्या होते हैं। अब ये जो जितने कीवर्ड्स मैंने आपको बताया ना, इन कीवर्ड से मिलकर हम लोग मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन अपना बनाते हैं। इवन कि ये जो यूआरएल है वो भी। अभी देखिए मैंने यहाँ पे एसईओ सर्विसेज लिखा है, एसईओ सर्विसेज जहां जहां परमालिंक, ये बेसिकली इस परमालिंक के अंदर भी देखिए ना एसईओ सर्विसेज लिखा हुआ आ रहा है, इधर भी देखिए एसईओ सर्विसेज लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये एसईओ एजेंसी या एसईओ सर्विसेज लिखा हुआ आ रहा होगा। ये इसका कीवर्ड है बेसिकली। ये कीवर्ड इसने यूज करके अपने ये तीनों चीजें फैक्टर्स को एक्सप्लेन की। ये मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करना है, इसमें हमने इन फैक्टर्स को यूज करके कैसा मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन बनाना है। आज सिर्फ हमने 10 कीवर्ड्स पढ़ने हैं और दूसरा ब्लॉग कैसे राइट करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले वो मुझसे पूछे आप। ये हो गया। कोई क्वेश्चन नहीं है? क्लियर है? जी। ओके, नेक्स्ट देखिए। हमारे पास नेक्स्ट इसके अंदर आ रहा है। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग आज एक ही कीवर्ड ले लेते हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। हम लोग इसको चैट जीपीटी को नहीं, हम लोग तीन टूल्स को यूज करके ब्लॉग राइटिंग में आपको क्राइटेरिया एक्सप्लेन करूंगी। एक चैट जीपीटी, दूसरा ग्रोक और एक और है प्रीप्लेक्सिटी है। ये तीनों को यूज करके ना, इन तीनों की मैंने आपको क्राइटेरिया और एक आजकल मार्केट में जो 3 नई एसईओ की आई हुई हैं, टाइप्स आई हुई हैं, वो भी मैं आपको साथ में एक्सप्लेन करूंगी ताकि उसके अकॉर्डिंगली आपने ब्लॉग राइटअप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेन जो चीज़ है ना ब्लॉग राइटअप करने की, पहले हम लोगों ने कीवर्ड निकाला। अब कीवर्ड निकालने के लिए टूल्स जो हम लोगों ने यूज करने हैं, वो टूल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कौन कौन से हैं। और वो आपको एक टूल उसमें से लेना पड़ेगा खुद उसको, ठीक है। वो अराउंड 1500 का टूल आएगा, वो आपको परचेज करना पड़ेगा। टूल मेरे पास है, वो टूल मैंने रखा हुआ निकाल के, मैंने बाई किया हुआ ऑलरेडी। ये टूल आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका है, इस टूल के अंदर ना आप कीवर्ड्स रिसर्च करेंगी, प्लस वेबसाइट की टेक्निकल एसईओ आप करेंगी, प्लस इसके अंदर हमारे पास एक ऑफ पेज एसईओ, वो तीनों हम लोगों ने एसईओ जो है ना वो इसके अंदर करनी है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आपको बता दूंगी, इसको आपने कल होनी है। पहले आप ये कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड एक दफा गो थ्रू कर लें, इसकी एग्जांपल्स निकाल लें, इसके ऊपर एक दो ब्लॉग्स लिख लें, देन उसके बाद हम कीवर्ड्स की रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमने जो टूल यूज करना है ना, वो हमने यूज करना है सैमरश। ये सैमरश बेसिकली मार्केट में चल रहा है टूल। इसके अंदर डिफरेंट कंपनीज इसको यूज कर रही हैं कीवर्ड फाइंडिंग के लिए, वेबसाइट की रिसर्च के लिए, वेबसाइट की ऑडिटिंग के लिए, बैकलिंकिंग के लिए, ओवरऑल जितनी भी चीजें हैं ना वो इसको बहुत ज्यादा मार्केट में यूज कर रहे हैं सैमरश को। सैमरश आपका जो है ना वो आपको हेल्प करेगा कीवर्ड फाइंडिंग के लिए, ठीक है। कीवर्ड के बाद इसके अंदर ऑडिटिंग के लिए वेबसाइट की, उसके बाद इसके अंदर जितने भी लाइक बैकलिंक्स बनाने वो भी हम लोगों ने इसके अंदर यूज करने हैं। क्लियर है ये चीज कि नहीं? समझ आए मैं आपको जो चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ? जी, आवाज आ रही? जी, जी, बिल्कुल। क्लियर है अब जो मैंने अभी आपको बात की है? जी, जी। ओके। सो सबसे पहले ब्लॉग राइटिंग देख लें कैसे राइट अप करवाना है। एक हमने यहाँ से कॉपी करना है, आज हम पोस्ट करने का तरीका देखते हैं। पेस्ट करके ना मैंने कहा कि ये मेरा कीवर्ड है, दिस इज माय कीवर्ड, दिस इज माय कीवर्ड, ठीक है। और आपने इसको कहना है कि राइट 700 वर्ड ब्लॉग ऑन इट। सिर्फ हम लोगों ने आपने ब्लॉग 70 वर्ड्स का है, 700। 70 लिख दिया है। चलें कोई एक मिनट रुके, इसको एडिट कर लेते हैं ना, ये लिख देता है, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आए, इसको कॉपी करते हैं। 700 हमने वैसे ब्लॉग की लेंथ है ना 1500 रखनी है, वो ग्रोक आपको लिख के देगा। ये चैट जीपीटी जो है ना समटाइम सिर्फ वो देता है, हेडिंग देता है, इसीलिए हम लोगों ने इसको जो है ना 1500 वर्ड्स का लिखवाना है, ठीक है। फिलहाल अभी ये देखें, ये आपको लिख के दे दिया इसने, ठीक है। इस तरह आपने इसको ब्लॉग को लिखना है और लिख के ना यहाँ से आपने कॉपी करके ना, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आज जो तरीका बता रही हूँ पोस्ट करने का तरीका, ब्लॉग पोस्ट करने का, ठीक है। एक हमने वर्ड लिया, वर्ड के ऊपर हम लोगों ने उससे ब्लॉग लिखवाया, ब्लॉग लिखवाने के बाद यहाँ से आपने इसको कर लेना कॉपी, जितना भी लिखेगा ये 700 का। ये लिख दिया इसने, ठीक है। ये ट्रेंड भी आगे लिखता जा रहा है, जितना ये कंप्लीट होगा हम ऊपर से इसको कॉपी कर लेंगे। पहले इसको फिनिश कर लेने दें, ये कंक्लूजन यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। और आपने यहाँ पे ऐड पोस्ट पे आके यहाँ पे ना अपना पोस्ट कर देना है, ठीक है। ये पोस्ट कर दिया मैंने, सिंपल आपने ये करना है। और यहाँ से आपने इसको बैक स्पेस करके इसका जो टाइटल है यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अभी देखिए एसईओ कितनी आ रही है हमारे पास, 17 आ रही है एसईओ। तो हमने कल से स्टार्ट करनी है इसके ऊपर। सिर्फ आज आपने क्या करना है, 4 कीवर्ड्स लेना और 4 कीवर्ड्स के ऊपर इसी तरह 700 वर्ड्स का ब्लॉग लिखवा के उसको पब्लिश करना है। क्लियर है यहाँ तक? जी, जी, क्लियर है। कोई क्वेश्चन इसमें आपका?
नहीं कोई ये हमारा ब्लॉग लिखा गया। चलो इसी तरह अब आप अगला कीवर्ड देंगे इसको, इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग, आप भी डिजिटल मार्केटिंग ले लें, एसईओ की आप ना लिखें, एसईओ की टाइप्स के मतलब कि कीवर्ड टाइप्स के ऊपर एक ब्लॉग लिखेंगी ताकि आपको आइडिया भी हो जाए कीवर्ड्स की कितनी टाइप्स हैं, उसके एग्जांपल्स क्या आ सकती हैं, वो सारी चीजें एक दफा वो आपको रीड भी हो जाएगा और आपको क्लियर भी हो जाएगा कीवर्ड्स की कितनी टाइप्स है और कीवर्ड की एग्जाम्पल कौन कौन सी हो सकती है। आपने एक तो कीवर्ड्स की टाइप पे लिखना है, दूसरा आपने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लिख लेना। ठीक है, ये आपका ये टास्क है आपका। प्लीज नेक्स्ट रिपीट टास्क कीजिएगा, वो असल में मेरे बच्चे आ गए थे ना, उन लोगों ने एकदम शोर किया, मैं सुन नहीं सकी। आपने क्या अच्छा मुझे हेल्प की है? मैंने आपको बोला है कि आपने 2 ब्लॉग्स लिखने हैं, आपका कल का टास्क है। एक आपका कीवर्ड होगा एसईओ टाइप्स, दूसरा आपका कीवर्ड होगा डिजिटल मार्केटिंग। सही, ठीक है, ये आपको समझ आ गया, ब्लॉग अपलोड करने का तरीका आ गया ना, पब्लिश करने का। जी जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी हेलो, जी बिल्कुल हो गया आ गया समझ। समझ आ गया? चलें ठीक है, मैं अभी इसकी वीडियो को अपलोड करके आपको शेयर करती हूँ। ये बस आज का यही आपका टास्क है। ठीक है, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल वाली क्लास में बात करते हैं।